देखना जरा गीता, मैंने ये पल्लू पर 2 लाइन पत्तों की लगाई है, ये सही तो है? हाँ एकदम बढ़िया है, सही लगाया है। अब ना भाभी इसमें कहीं कहीं पर ना ये फूल भी सिल दो, फिर देखना इस साड़ी की खूबसूरती। रागिनी ने गीता की बात को सुनकर साड़ी के ऊपर पत्तों और फूलों से सजावट कर दी। छोटी सी सिलाई मशीन पर यह सारा काम हो रहा था। ऐसे में जैसे ही रागिनी ने आखिरी सिलाई निकाली तो वो काफी खुश हुई। अरे वाह, आखिरी सिलाई भी निकल गई। हो गई क्या सारी सिलाइयाँ? दिखाओ तो सही, तुमने सारे घर में ये पत्ते फैलाकर आखिर बनाया क्या है? ऐसे नहीं माँ जी, ऐसे हम नहीं दिखाएंगे। अब डिजाइनरों ने साड़ी बनाई है तो मॉडल पर ही देखी जाएगी ना। मैं अभी इस साड़ी को पहन कर आती हूँ। दिव्या ऐसे बोलकर साड़ी पहनने को अंदर चली गई। बाहर रागिनी, गीता और राजबाला उसका अंदर से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजबाला एक गरीब औरत थी जिसकी 3 बहुएं थी। तीनों ही बहुओं को ड्रेस डिजाइन करने का शौक था। बड़ी बहू रागिनी सिलना जानती थी, दूसरी बहू के मन में आइडियाज बहुत थे और तीसरी को मॉडलिंग का शौक था। लेकिन मायके और ससुराल दोनों के गरीब होने की वजह से तीनों में से एक का भी शौक पूरा नहीं हो पाया था। तीनों बहुएं अपने ससुराल में ऐसे ही कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर करके अपना शौक पूरा करती थी। आज भी उन्होंने पत्तों और फूलों से साड़ी को सजाया था, जिसको दिव्या पहनकर बाहर आई। हे भगवान, कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। वाह गीता, तुम्हारा आइडिया, मेरी सिलाई और दिव्या का शरीर, तीनों ने इस साड़ी को तो जान सी दे दी है। कितनी अच्छी लग रही है हमारी पुरानी साड़ी। अब सिर्फ साड़ी नहीं है ये साड़ी मेरे ऊपर है इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा भाभी, मैं कुछ पोजेस दूंगी, आप ऐसा करना जैसे कि मेरी फोटोज क्लिक कर रही हो। ठीक है, लाइट कैमरा एक्शन। रागिनी के बोलते ही दिव्या ने पोजेस बनाना शुरू कर दिया और रागिनी और गीता ऐसे एक्ट करने लगी जैसे वो उसके फोटोज ले रही हो। पूरे गरीब परिवार में कुछ देर अपनी गरीबी को भूलकर खुशी का सा माहौल हुआ था कि तभी पीछे से ठाके मार मार कर हंसने की आवाज आई। ये क्या तमाशा हो रहा है राजबाला तेरे घर में? सुधा, तू क्या है, क्यों हंस रही है? वाह वाह, खुद ही तमाशा करो और फिर पूछो कि क्यों हंसी आ रही है। वैसे क्या चल रहा है तेरे घर में? अपनी बहुओं के पांव जमीन पर टिकवा दे। क्या समझती है ये खुद को? जो हर वक्त बस इन्हीं एक्टिंगों में लगी रहती हैं। मेरी बहुएं कुछ भी करे, उससे तुम्हें क्या? तू अपनी बहुओं पर ध्यान दे ना। बहुएं तो छोड़ो, यहाँ तो सास के भी पाँव जमीन पर नहीं है, सारी की सारी नौटंकी में लगी रहती है हर वक्त, जैसे पता नहीं कहाँ की मिस वर्ल्ड है। वैसे तुम्हारे ये शौक तुम्हें लेकर डूब मारेंगे, मेरी बात को याद रखना। सुधा ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन उसकी बातों ने अच्छी खासी राजबाला और उसकी बहुओं की खुशी में आग लगा दी थी। लोगों से भी वैसे हंसते हुए चेहरे बर्दाश्त नहीं होते हैं। किसी गरीब की 2 पल की खुशी देखी नहीं जाती है। दिव्या, उतार दे ये साड़ी।